हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का एक दूसरा और बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो आज इस सीरीज़ में 3 लेक्चर्स में हम रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम बात करते हैं आज इस लेक्चर फर्स्ट रिप्लेसमेंट थ्योरी के लेक्चर फर्स्ट में बात करेंगे इसके डेफिनेशन के, मेथड्स के, स्टेप्स के बारे में और एक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो रिप्लेसमेंट मीन्स to replace some things, some object और some assets। कहने का मतलब यह है कि रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बदलना, उसकी जगह पर कुछ न्यू चीज़ यूज़ करना, किसी ऑब्जेक्ट को बदलना, किसी वस्तु को बदलना, किसी एसेट्स को बदलना, संपत्ति को बदलना और उसके जगह पर कुछ न्यू चीज़, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एसेट्स हो, उसे यूज़ करना रिप्लेसमेंट थ्योरी का मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ चलते चलते बंद हो जाए या फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई हो। इस कंडीशन में हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी मतलब आप समझ लीजिए कि वस्तु है, चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, संपत्ति है, वो चलते चलते एकाएक बंद हो जाए या एकाएक खराब हो जाए, या फिर क्या है कि उसकी वैल्यू, उसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन घटता जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रिप्लेसमेंट थ्योरी एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें यह पता चलता है कि किसी भी वस्तु, चीज़ को, ऑब्जेक्ट को कब बदलना है, उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा रिप्लेसमेंट थ्योरी का मतलब। अब हम बात करते हैं मेथड्स की बात करेंगे स्टूडेंट। तो मेथड में इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है इसका रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स डिटोरियोरेट ग्रेजुअली। कहने का मतलब यह है कि रिप्लेसमेंट किसी आइटम को तब करें जब वो धीरे धीरे खराब हो रहा हो। डिटेरियोरेट ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे खराब होना। कोई भी अगर आइटम या कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे खराब हो रहा हो तब हम जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो फर्स्ट मेथड के अंतर्गत आता है। और इसमें 2 मेथड्स हैं। पहला है विदाउट चेंज मनी वैल्यू और दूसरा है विद चेंज मनी वैल्यू। ये पहला आपका मेथड है। दूसरा मेथड है स्टूडेंट रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली। कहने का मतलब ये है कि तब हम रिप्लेसमेंट करें किसी आइटम का जब वो अचानक चलते चलते बंद हो जाए। पहला कंडीशन क्या था, जब उसकी वैल्यू क्या हो, धीरे धीरे, जब वो धीरे धीरे खराब हो रहा हो, पहला कंडीशन है। उसमें 2 मेथड्स हैं, विदाउट चेंज मनी वैल्यू और दूसरा है इसमें विद चेंज मनी वैल्यू। और दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स ब्रेकिंग डाउन सडनली। जब कोई भी जो है आइटम चलते चलते एकाएक बंद हो जाए, अचानक बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टेप की बात करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी। फर्स्ट इज द कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे चल के आपका देखने को आएगा। स्क्रैप वैल्यू को बोलते हैं रीसेल वैल्यू ऑफ एट द एंड मतलब लास्ट में उसकी रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को हम कैपिटल एस से या स्मॉल एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट्स, रनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट्स या मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स को कैपिटल एम या ज़्यादातर हम एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कुछ शॉर्टकट की बात कर लेंगे जो हम आगे चल के यूज़ होगा। वो शॉर्टकट में पहला है आर कॉस्ट। कहीं दिखे तो इसका मतलब जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। CRC दिखे तो कॉमुलेटिव रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बोलते हैं, फुल फॉर्म है। RV का फुल फॉर्म है रीसेल वैल्यू। D का मतलब है डिप्रेशिएशन है।
और TC मतलब है टोटल कॉस्ट और AC मतलब है एवरेज कॉस्ट। ये शॉर्टकट जो है आगे चल के यूज़ होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस की जो है रिप्लेसमेंट वैल्यू को फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें है अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ कम टू नो फ्रॉम हिज पार्ट रिकॉर्ड्स दैट अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज़, ये बात कर रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, 56,000 इन नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री in spite of its regular working, with a view of replacing this machine to following were obtained। अब यहाँ पे जो है टेबल दिया गया है कि ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट्थ, इसमें रनिंग कॉस्ट दिया गया है, FOFT दिया गया है, रीसेल वैल्यू दिया गया है। रनिंग कॉस्ट इसका है, पहले साल है 7,000, दूसरे साल है 9,100, थर्ड में है 11,900, 15,400 एंड देन 20,300, 26,600, 33,600, 42,000 एंड रीसेल वैल्यू है 28,000, 14,000, 8,400, 4,200, 3,500, 3,000, 3,000, 3,000। तो व्हेन शुड द मशीन रिप्लेस, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि 8 साल का आपके पास रिकॉर्ड दिया गया है, एक ऐसा जो है एसेट्स है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका रनिंग कॉस्ट जो है पहले ईयर जो है 7,000 है, दूसरे में 9,100, ऐसे बढ़ता जा 100 ऐसे बढ़ता जा रहा है, और इसकी रीसेल वैल्यू क्या है, घटती जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जैसे जैसे ईयर बढ़ता है उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो घटता जाता है, और उसका रनिंग कॉस्ट जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर इसका कैपिटल कॉस्ट 56,000 है तो हमें ये बताना है कि इसे हमें कौन से ईयर में इसे रिप्लेस करने में फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट, क्योंकि आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट कि सोल्यूशन में हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनाते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं देखो ईयर, तो ईयर जो हमारा दिया है 8 ईयर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड कॉलम में आर कॉस्ट लिखते हैं जिसे FOFT से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कॉलम में CRC कॉम्युलेटिव रनिंग कॉस्ट बोलते हैं, इसे सिग्मा FOFT से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे कॉलम में RV मतलब होता है रीसेल वैल्यू, जिसे SOFT से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवें कॉलम में डी मतलब डिप्रिशिएशन, इसका फॉर्मूला निकालने को होता है C माइनस SOFT। C मतलब होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस SOFT मतलब रीसेल वैल्यू, और TC होता है टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है D प्लस D मतलब डिप्रिशिएशन प्लस सिग्मा FOFT मतलब होता है कॉम्युलेटिव रनिंग कॉस्ट, एंड AC निकालते हैं जिसे बोलते हैं एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TC टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई उसका ईयर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ हमें लिखना है सेकंड कॉलम में लिखना है आर कॉस्ट मतलब रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट तो सिंपल जो आपका क्वेश्चन में दिया है देखो स्टूडेंट 7,000, 9,100, 11,900, यही सेम टू सेम हमने कॉपी कर लिया किसमें, आर कॉस्ट में। इसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने कॉपी कर लिया। बहुत ध्यान से आप समझते जाइएगा, बहुत ईजी है, कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, कॉम्युलेटिव रनिंग कॉस्ट सिग्मा FOFT। तो पहले का तो उसको 7,000 रहेगा, 7,000 पे 9,100 ऐड करेंगे, 16,100 हो जाएगा। अब इस 16,100 में 11,900 ऐड करेंगे, 28,000 हो जाएगा। 28,000 में 15,400 ऐड करेंगे, 43,400 हो जाएगा। 43,400 में 20,300 को ऐड करेंगे, 63,700 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 26,600 तो 90,300 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 33,600 तो ये हो जाएगा 1,23,900, और इसमें जब ऐड करेंगे 42,000 तो हो जाएगा 1,65,900 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका कॉम्युलेटिव रनिंग कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है, रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू को भी जैसे आपको इक्वेशन में दिया गया है 28,000, 14,000, 8,400, सेम टू सेम रीसेल वैल्यू को कॉपी कर लेना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आपका रीसेल वैल्यू 28,000, 14,000, 8,400, 4,200, 3,500, 3,000, 3,000, सेम टू सेम हमने रीसेल वैल्यू को कॉपी कर लिया। अब हमें निकालना है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला होता है C माइनस
कैपिटल कॉस्ट माइनस एस ऑफ टी मतलब रीसेल वैल्यू। कैपिटल कॉस्ट क्या दिया था क्वेश्चन में 56,000। 56,000 माइनस 28,000 क्या आ गया 28,000। 56,000 माइनस 14,000 42,000 बचा। 56,000 में 8,400 माइनस करा 47,600 बचा। 56,000 में 4,200 माइनस करा 51,800 बचा। उसमें माइनस करा कैपिटल कॉस्ट में 33,500 माइनस करा तो 42,500 बचा। 56,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो 53,000 बचा। फिर 53,000 बचा और 53,000 बचा। कहने का मतलब कैपिटल कॉस्ट में हमने रीसेल वैल्यू को माइनस कर दिया। अब हमें फाइंड करना टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है डिप्रिसिएशन प्लस कॉम्युलेटिव रनिंग कॉस्ट। तो 28,000 डिप्रिसिएशन है, इसमें ऐड करेंगे 7,000 तो आ जाएगा 55,000। 42,000 में ऐड करेंगे 16,100 तो आ गया 58,100। 47,600 में ऐड करेंगे 28,000 तो आ गया 75,600। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टीसी आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का आ गया, कैसे आया डिप्रिसिएशन में हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंट रनिंग कॉस्ट को ऐड किया। अब हम निकालेंगे निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में ईयर को माइनस करेंगे। तो 35,000 पे 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे सॉरी स्टूडेंट। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 35,000 आएगा। 58,100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। क्या करा हमने ईयर से डिवाइड कर दी। ईयर कहाँ है हमारा फर्स्ट कॉलम में दिया गया। डिवाइड करने में अब हम देखेंगे इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। सबसे मिनिमम वैल्यू है 23। सबसे मिनिमम वैल्यू आपके सामने क्या दिख रहा है 23,240 ये है, दिख रहा है स्टूडेंट। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद देखो फिर वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन जरूर आएगा, पहले देखो घटते हुए में आएगा, फिर एक आएगा सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो जो ये मिनिमम वैल्यू अब हम देखेंगे कौन से ईयर का है। आप लेफ्ट चलिए, कौन सी ईयर का है 5th ईयर में सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट है। इसका मतलब जिस ईयर में सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगा उसी ईयर में इसे रीसेल करने में फायदा है। तो आंसर आपका आ जाएगा Hence, we should replace machine after every 5 year। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। इसे आपका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे आपको खुद से करना है। पहले का आंसर आएगा आफ्टर एवरी 6 ईयर और इसकी n की वैल्यू आएगा 104,333.33। n क्या होता है, n स्मॉल n को बोलते हैं, स्मॉल n को अभी हमने बताया था ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। ठीक है, तो वो इसका कितना है 23,240 कितने और कितने साल बाद हमें इसको रिप्लेस करना है, एवरी 5 ईयर में करना है। जब हम रिप्लेस करेंगे तो उसका हमारा एवरेज कॉस्ट क्या आएगा 23,240। तो स्टूडेंट आज हमने रिप्लेसमेंट थ्योरी को डिस्कस किया कि रिप्लेसमेंट थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें कितने मेथड्स होते हैं, उसका स्टेप क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है। और हमने पहला मेथड आज हमने करा रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स डिटेरियोरेट ग्रेजुअली कब, जब विदाउट चेंज मनी वैल्यू। तो हमने पहला कंडीशन आज डिस्कस किया और इसका सेकंड कंडीशन सेकंड लेक्चर में करेंगे और थर्ड कंडीशन हम थर्ड लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट्स अपने सुझाव जो है इनबॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम आपके सुझाव आपके सजेशंस का हमेशा से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।